चलो सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट 3 लेक्चर हमने जो है डायमेंशन से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले देखे एंड उनकी प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तो आज हमें नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करना है, दैट इज नथिंग बट द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, राइट डाउन एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस या फिर एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अभी जो दिया था डू इट एज ए होमवर्क। ठीक है, लेक्चर के बाद में फिर क्रॉस चेक करेंगे अपन उसको। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मतलब जो डायमेंशंस हमने अभी देखे थे उसके एप्लीकेशंस क्या है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आता है डायमेंशंस के लिए, दैट विल बी द टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जब भी अपन डिराइव करेंगे तो डिराइव करते टाइम उनके बिटवीन रिलेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। ठीक है, चलो राइट डाउन, लिख लिया। अब ये कैसे करते हैं, एक मिनट। टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये कैसे किया जाता है, देखो स्टार्ट में एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो आपको मालूम है। फिजिक्स में होता क्या है, जब भी कोई नया फॉर्मूला डिराइव होता है तो असं डायरेक्ट स्वप्न नहीं पड़ा साइंटिस्टला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, एफ इक्वल्स टू एम ए, ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना, कुछ तो एक्सपेरिमेंट करते टाइम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बिटवीन में रिलेशन समझ में आता है। जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आपने 10th में सुना होगा, न्यूटन ने काय पडताना बघितलं होतं, सफरचंद है ना डोक्यामध्ये, एप्पल नीचे गिर रहा था, वो उसने देखा था, फिर वो ऑब्जर्व कर रहा था कि एप्पल को डिस्प्लेस करने के लिए, खींचने के लिए जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है, और वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड करता है मास के ऊपर। किसके मास के ऊपर, अर्थ के मास के ऊपर एंड सफरचंद के मास के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स जो है दो बॉडी के मासेस के ऊपर एंड उनके बिटवीन के सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये रिलेशन न्यूटन ने फाइंड किया था। ठीक है, और उसके बाद में फिर एफ प्रोपोर्शनल टू अमोनियम टू अपॉन आर स्क्वायर, एफ इक्वल्स टू जी अमोनियम टू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे जी की वैल्यू डिराइव करके फॉर्मूला सिंप्लीफाई हुआ था। उसी तरह से हर बार कोई भी नया फॉर्मूला फिजिक्स में डिराइव होता है तो वहां पे बस प्रोपोर्शनलिटी साइन हमें मालूम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जो है, अब एनर्जी मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू, जैसे ये चौक है, मैंने विंडो के ऊपर फेंक के मारा, क्या होगा विंडो को, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चौक छोड़ के अभी मोबाइल फेंक के मारा तो क्या विल, ग्लास टूट जाएगी क्या, नहीं 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 तुटत। ठीक आहे, दगड आहे माझ्याकडे एक शिवम सारखा, ठीक है, तो फेकून मारला तर टूट जाएगी। फिर बाद में अगर मैंने दोनों को इक्वल वेलोसिटी से फेंका फिर भी किस केस में मतलब वो ब्रेक हो जाएगी ग्लास, है ना, स्टोन की केस में। क्यों, मास ज्यादा है। समझ में आ रहा है, विंडो ब्रेक हो रही है, ये वर्क डन हो रहा है, और वर्क डन हो रहा है तो मैंने दो ऑब्जेक्ट कंसीडर किए थे जिनकी वेलोसिटी सेम थी, मासेस डिफरेंट थे, तो जिसका मास बड़ा था वो वर्क ज्यादा कर रहा था। इसका मतलब यहाँ पे जो वर्क हो रहा है यानी जो काइनेटिक एनर्जी वर्क कर रही है, एनर्जी मतलब एबिलिटी टू डू वर्क है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है, मास के ऊपर डिपेंड है ना। मास बढ़ा तो वर्क बढ़ रहा है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास है। अब अगर मैं वही स्टोन जाके ऐसे विंडो को टच करूंगा तो विंडो ब्रेक होगी क्या, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे फेंकना पड़ेगा, यानी वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट है। फिर हमें ऐसे एक्सपेरिमेंटल रिलेशन समझ में आता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के ऊपर डिपेंड है एज वेल एज वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन ये कैसे डिपेंडेंट है, मतलब पावर 1 है, 2 है, 9 है, 10 है, हमें मालूम नहीं होता है, इसलिए हम उसको अननोन रखते हैं, ए वी। आता तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे हाफ एम व्ही स्क्वेअर, त्यामुळे तुम्ही सांगू शकता की ए इज बी, सॉरी व्ही इज, पण हे आलं कसं हे स्टडी करण्यासाठी आपल्याकडे हे फर्स्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे मैं जो स्टेप्स बोल रहा हूं वही स्टेप आप फॉलो करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकाल देना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एम रेस टू ए वी रेस टू बी बचेगा। ठीक है,
आता प्रोपोर्शनलिटी साइन गेल्यानंतर काय येतं, कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, लेकिन ये कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम लैब में बैठ के डिराइव करते हैं, इसलिए उसको डायमेंशनल एनालिसिस में हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है, उसको छोड़ना पड़ता है। तो काइनेटिक एनर्जी बनी इक्वल्स टू m रेस टू a v रेस टू b। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनके डायमेंशंस पुट करेंगे, ठीक है मयूरी, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस, स्टैंड अप पटकन, m1 l1, सिट डाउन खुशी, वेरी गुड, L2 m1 t माइनस 2, वेरी गुड, सिट डाउन, L2 m1 t माइनस 2, ये एनर्जी के डायमेंशंस हो। उसके बाद में यहां पे कौन है, मास के डायमेंशंस पुट करने के m1, उसकी पावर जो है वही रहने देंगे, v मतलब राम, डायमेंशंस फॉर वेलोसिटी, L1 t माइनस 1, L1 t माइनस 1, हाँ t माइनस 1, वेरी गुड, सिट डाउन, ठीक है। तो वेलोसिटी के डायमेंशंस बनेंगे L1 t माइनस 1, पावर बन गई b। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको पावर की पावर को, तो 1 इंटू ए बनेगा, 1 इंटू बी बनेगा, माइनस 1 इंटू बी बनेगा, हे कळलं सगळ्यांना। अभी इधर जो है LHS L2 M1 T माइनस 2 सेम रहेगा। आतापर्यंतच्या 3 स्टेप बघा, समझ में आता है क्या, सिंपल एकदम क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में बोला, तुला मध्ये मध्ये झोप लागते का बाळा? मी काय म्हंटलो की प्रोपोर्शनलिटी साइन आपण काढलं आणि इक्वल टू घेतलं की तिथं आपल्याला कॉन्स्टंट लागतं, त्या कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू आपण काय करतो, लॅबमध्ये बसून कॅल्क्युलेट करतो, डिराइव्ह करतो, त्यामुळे त्या कॉन्स्टंटला आपण डायमेन्शन्स मध्ये कन्सिडर करू शकत नाही, त्यामुळे आपण करत नाही। फक्त काही असे कॉन्स्टंट आहेत की ज्यांना स्वतःचे डायमेन्शन्स आहेत, जैसे की प्लैंक्स कॉन्स्टंट है, जूल सेकंड यूनिट था उसका, देन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, तो उस केस में कंसीडर करना पड़ेगा, या फिर उस केस में ये एप्लीकेशन एप्लीकेबल ही नहीं होता जब फॉर्म्युला डिराइव किया जाता है तब। कळालं ना, जिथं आपण अप्लाय करतोय तिथला कॉन्स्टंट सोडून द्यायचं, जसं 2 पाय 4 पाय असे काही आले ते पण आपण कन्सिडर करत नाही। प्रथमेश कळालं, चलो तो यहाँ तक क्लियर है सबको, व्यवस्थित बघून घ्या, विनाकारण हो म्हणू नका। कल्याणी गुड मॉर्निंग, तू दिसतंय बेटा, ते बाळा आपल्याला डिराइव्ह करायचंय, व्ही स्क्वेअर येतं का व्ही क्यूब येतो माहित नाही आपल्याला अजून फॉर्म्युला, हा थोड्या वेळानं माहित होणार आहे तो। चलो अजून कोण आहे, राम, राम नाही, देव क्लियर बेटा, प्रणिता कळाल, पायल, देवेश, कार्तिक समझते का काय हो का नहीं। तो अभी क्या करेंगे, दोनों साइड में इक्वेशन सेम रहेगा, कब सेम रहेगा, क्या कंडीशन के लिए, असं सोडवलं असेल ना कधीतरी, x रेस टू 5 इक्वल टू x रेस टू y, म्हणजे y किती, तरच दोन इक्वेशन इक्वेट असू शकतात ना। मग इथं पण आपल्याला काय करावं लागेल, LHS इक्वल्स टू RHS करना पड़ेगा, मतलब m का जो पावर इधर है वही पावर इधर भी होना चाहिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जिनका बेस सेम है उनकी पावर को, ये बेस पावर कळतं ना, ठीक है, जिनका बेस सेम है उनकी पावर को ऐड, इक्वेट, इक्वेट क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे L की पावर कितनी है, यहाँ पे L की पावर कितनी है, प्रथमेश आलं बघा आता, B इक्वल्स टू 2, आता लिहितो मी, यहाँ पे M की पावर कितनी है, यहाँ पे M की पावर कितनी है, तो A इक्वल्स टू आ गया। फिर हमें समझ में आता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जो यहाँ से नहीं लैब में डिराइव किया है, और ये m⁻1 v स्क्वायर इसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर, इस तरह से ये फर्स्ट एप्लीकेशन जो है डायमेंशन एनालिसिस का वो अप्लाई किया जाता है। न बघता लिया, समजलं ना तुम्हाला, मग बघून लिहित असता का, बोला कुठं हो, आलोच, एकच मिनिट दे मला। चलो बाकी लोग कमन फास्ट राइट डाउन, डिराइव करो पटपट, इसको छापना नहीं था इसलिए मैंने रब कर दिया।
चलो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, अभी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या है फॉर्मूला? mgh, पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल घेऊ का कसं घेऊ? सिंपल घेतल्यावर तुम्हाला कळणार नाही, लगेच तुम्ही आन्सर सांगणार न सोडवता. चलो नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी. अब देखो यहां पे क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? mgh वाला फॉर्मूला नहीं, अभी दूसरा फॉर्मूला है. क्या ये? देन फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ एबीसी. प्रथमेश काय लिहू आता? 1 2 3 लिहू का काही? आता आपल्याला काय करावं लागेल? प्रोसेस फॉलो करावं लागेल, डिराइव्ह करावं लागेल. ठीक आहे, चलो जाओ. पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू g रेज टू a, m रेज टू b, r रेज टू c. जिनको समझ में आ गया, आता है वो करो, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दो. सबसे पहली स्टेप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन चला जाएगा, तो ये बनेगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू g रेज टू a, m रेज टू b, r रेज टू c. अब पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके डायमेंशंस राम प्रज्वल टोले पास m1 l1 t minus 2. बर, सिद्धा. शंतनु m1 l1 m1 l2 t minus 2. वेरी गुड. तो पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशंस हो गए l2 m1 t minus 2. वेरी गुड, सिद्धा. देन g इज द कल्याणी, स्टैंड अप. डायमेंशंस फॉर g. व्हेरी गुड, करेक्ट आहे. काय बोलली काय ऐकायला नाही आलं, पण करेक्ट आहे. ठीक आहे, L3 m-1 t-2. हे करेक्ट आहे का सनी? जी के डायमेंशंस बोल. हो, युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. हा, मला डायमेन्शन सांग, युनिट नको. m-1 L3 t-2. पावर बनेगी a. प्रथमेश, डायमेंशंस फॉर मास. m1, वेरी गुड. m1 पावर कितनी है? b. r मतलब डिस्टेंस. देव, डिस्टेंस के लिए डायमेंशंस. l1, वेरी गुड. l1 की पावर हो गई c. ठीक है, गड़बड़ करू नका, हे समजावून घ्या, एकदम सिंपल केस है. क्या क्या हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दिया. जो भी फिजिकल क्वांटिटी थी उनके डायमेंशन जो हमें पहले से मालूम है बस पुट कर दिया. क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट स्टेप में वही मैथमेटिक्स का रूल, जिनके बेस से मैं उनकी पावर को, लेकिन उससे पहले पावर की पावर को इक्वेट नहीं, पहले ऐड करना पड़ेगा. उससे पहले पावर की पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, देखो अब यहाँ पे L की पावर 3 है, उसकी अगेन पावर A है, तो 3 इंटू ए -1 इंटू ए -2 इंटू ए. वेरी गुड. यहाँ पे m रेज टू 1 इंटू बी 1 इंटू सी एंड इधर L2 m1 t-2. क्लियर आहे? जे कळत नाहीये एक तर आता विचारा किंवा लेक्चर झाल्यानंतर क्लियर करा आजच. देन नेक्स्ट, उसके बाद में जिनका बेस सेम है उनकी पावर को ऐड करना है. अब याच्यामध्ये L 2 बार है, तो उसकी पावर एक 3 है एक C है, दोनों को ऐड करेंगे क्या बनेगा फिर? ये L2 m1 t-2 ये एज इट इज है. L की पावर C, L की पावर 3 है, तो ये बनेगा 3a प्लस C. यहाँ पे m की पावर, यहाँ पे m की पावर, तो m रेज टू बनेगा -a प्लस b. देन t की पावर एक ही है, तो ये सेम रहेगा, t रेज टू -2a. अब इन LHS इक्वल्स टू RHS हो गए. क्या करना पड़ेगा अभी? जिनका बेस सेम है उनकी पावर को इक्वेट करना पड़ेगा. ठीक है, अब यहाँ पे L की पावर कितनी है? यहाँ पे L की पावर कितनी है?
सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, फिर रुकना पड़ेगा, ठीक है। देन टी की पावर कितनी है, टी की पावर कितनी है, तो यहाँ पे -2 इक्वल टू -2a करेंगे, -2 तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 1 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 3, 3 इधर आके 2 - 3 -1 तो c आ गया। क्लियर आहे, समजतंय? खूप अवघड आहे बेटा, ऍडिशन करतोय मी, सोबत सबट्रॅक्शन पण येते, हो ना, तेच ना, त्यामुळे लक्ष द्या, ऍडिशन सबट्रॅक्शन चालू इथं। हे बघ, एल ची पॉवर किती आहे, इकडे एल ची पॉवर किती आहे, हेच लिहिलं 2 = 3a + c। ओके, कळलं का प्रथमेश? नहीं कळलं, बट ठीक है, नंतर विचार। देखो -2 = -2 है, -2 कैंसिल हो जाएंगे, a = 1 था, पुट किया, सिंप्लीफाई करके c = -1। हे व्यवस्थित बघा बेटा, पूर्ण फिजिक्स मध्ये प्रॉब्लेम नाही आहे, हे खूप जास्त भयंकर अवघड है ना, डायरेक्ट एडिशन आणि सबट्रैक्शन आहे तिथं। मयूरी कळते का, a आ गया, c आ गया, अभी क्या करेंगे, m की पावर इक्वेट करेंगे, m की पावर इधर कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है, अब यहाँ पे a = कितना है -1 इधर आके, तो b = कितना हो गया, आ गया आन्सर्स। कोणी छापू नका, बघून घ्या, समजावून घ्या, न बघता लिहायचं ट्राय करा, ठीक आहे, नाही आलं तर मला विचार। सनी बड़बड़ कौन करता है, छापायचं नाही म्हणजे बोर्डवर बघून लिहायचं नाही, समजून घ्यायचं, जे आपल्याला आठवतंय, जे कळाले तेच लिहायचं न बघता। स्वप्नील झाले का, काल झालं होतं ओके, चलो करू राव, नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन है, आपको बोला है t प्रोपोर्शनल टू l⁻a है, g⁻b है। अब t का मतलब है टाइम, जिसके डायमेंशंस होते हैं t1, वेरी गुड। l का मतलब लेंथ के डायमेंशंस, एक्सेलेंट, वेरी गुड। g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या फिर किसी और का है, हर एक एक्सेलरेशन के डायमेंशंस L1t-2, तो ये बनेगा L1t-2। करा पुट आणि सोडवा आता, एकदम सिंपल एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एज वेल एज b। ज्यांना कोणाला याच्यामध्ये डिफिकल्टी येते, प्रॉब्लेम येतोय, आजच क्लिअर करून घ्या, हे आज जर नाही कळालं तर परत आयुष्यभर कळणार नाही। व्हेरी गुड, सांग। आणि a 0, व्हेरी गुड, रॉंग, a + 1/2, करेक्ट। परत बघ स्वप्नील, कल्याणी आलं का, प्रणिता खूप वेळ लागतोय आज, खुशी, सिंपल प्रोसेस है, ज्यांना काहीच येत नव्हतं बोर्डवर लक्ष द्या। प्रोपोर्शनलिटी निकालना है तो ये बनेगा t = l⁻a g⁻b। क्लियर। सेकंड स्टेप में इनके डायमेंशंस पुट करने, यहाँ पे लिख दिए मैंने, तो t की जगह पे t के डायमेंशंस आएंगे, तो ये t1, सिर्फ t1 है, इसका मतलब मास भी 0 रहेगा, लेंथ भी 0 रहेगी, तो ये बनेगा m0 l0 t1 इक्वल टू, यहाँ पे कौन है, सिर्फ l,
L के डायमेंशंस बनेंगे L1, पावर कितनी है A, G है, G के डायमेंशंस बनेंगे L1 T-2, पावर बनेगी B। अब पावर की पावर का पावर की पावर का पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन, पावर की पावर का पावर की पावर का पावर की पावर का पावर की पावर का राहील लक्षामध्ये आता का लिहून देऊ? तो 1 इंटू ए, वेरी गुड, 1 इंटू बी, -2 इंटू बी। अब बेस सेम है, पावर की एडिशन, वेरी गुड। तो यहाँ पे एल एल बेस सेम है, पावर ए एंड बी है, तो एल रेस टू बनेगा ए प्लस बी, टी बनेगा, एंड इधर ये m0 l0 t1 ये सेम रहेगा। कळतंय का बघा? ठीक है, अभी मैथ्स आने वाला है। एल की पावर देन टी की पावर, इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, तो ये 1 इक्वल्स टू बनेगा -2b, म्हणजे b इक्वल टू झालं -, व्हेरी गुड, हे बरोबर होत तुझं। मग A0 म्हटला होत तू का नाही? मी ऐकायला मिस्टेक झाली का? ठीक है, एल की पावर यहाँ पे कितनी है 0, एल की पावर यहाँ पे कितनी है a प्लस बी, बी कितना है -1/2, इधर आके बनेगा माहिती नहीं, ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 1/2, तो a 1/2, b -1/2, म्हणजे फॉर्मूला काय होईल इथं? t इक्वल टू कुछ तो कांस्टेंट आएगा इनटू स्क्वायर रूट में l/g। देखो स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2 होती है, न्यूमरेटर में तो +1/2, डिनॉमिनेटर में तो -1/2, त्यामुळे g ची पावर किती येईल -1/2 अँड l साठी किती येईल +1/2। क्लियर? नेक्स्ट, हा का? हो, पिरियॉडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम। हो शुभम, फॉर्म्युला पण सांगावा लागतो। नाही नाही, कॉन्स्टंट सोडून द्यायचा ना, कॉन्स्टंट काही असलं काही फरक पडत, ही अरेंजमेंट बाकीची करेक्ट आली पाहिजे। कॉन्स्टंट माहित होतो तो 2 वर्ष आपण स्टडी केल्यानंतर, बट सध्या जर असा क्वेश्चन आला तर कॉन्स्टंटवर फोकस नाही करायचं। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। सुप्रिया करते कहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। अगर फॉर्मूला आपको दिया है C प्रोपोर्शनल टू Q⁴A V⁴B, वेयर C का मतलब कैपेसिटेंस, Q का मतलब चार्ज, V इज द वेरी गुड पोटेंशियल डिफरन्स। सोडवता आता डायमेन्शन्स कुठून आणणार याचे? नोटबुक मध्ये आहे, यू कॅन रेफर, बघू शकता। कैपेसिटेंस के M-1 L-3 T4 I2, हो L-2 ना, हो का? होत असतं कधी कधी, ठीक आहे। L-2 M-1 T4 I2 आणि Q चार्ज के I1 T1, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो, कैपेसिटेंस के लिए M-1 L-2 T4 I2, चार्ज के लिए I1 T1, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए L2 M1 T-3 I-1। डायमेंशंस बोर्ड पे एकदम धीरे धीरे सॉल्व करो, लेकिन सबके आंसर्स करेक्ट चाहिए। C proportional to Q⁴A V⁴B, हाँ
ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू, वेरी गुड, करेक्ट। अब मैंने डायमेंशन भी बोर्ड पे लिख के दिए, मतलब आपको करना क्या है, सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलो ज्यांना काहीच नाही आलं बोर्डवर लक्ष द्या। सी प्रोपोर्शनल टू क्यू रेस टू ए वी रेस टू बी है, तो हम पहली स्टेप में सी इक्वल टू लिखेंगे क्यू रेस टू ए वी रेस टू बी। अब यहाँ पे सी मतलब कैपेसिटेंस, उसके डायमेंशंस पुट करेंगे तो m माइनस वन, एल माइनस टू, टी फोर, आई टू, इक्वल टू क्यू मतलब चार्ज, उसके डायमेंशंस पुट करेंगे तो ये बनेगा आई वन टी वन, पावर हो गई ए, पोटेंशियल डिफरेंस के पुट करेंगे तो ये एल टू एम वन टी माइनस थ्री आई माइनस वन, इसकी पावर हो गई बी। यहां तक क्लियर है? अब बस पावर की पावर को मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, वन इंटू ए, वन इंटू ए, टू इंटू बी, वन इंटू बी, माइनस थ्री इंटू बी, माइनस वन इंटू बी, एंड इधर ये m माइनस वन, एल माइनस टू, टी फोर, आई टू, इट विल रिमेन सेम। अब इसके बाद में क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, जिनका बेस सेम है उनकी पावर को ऐड या मल्टीप्लाई, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आई 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 की पावर कितनी है, a माइनस बी, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये m माइनस वन, एल माइनस टू, टी फोर, आई टू एक साइड में, दूसरे साइड में आई रेस टू ए माइनस बी। हे बघा आई रेस टू ए है, आई रेस टू माइनस बी है, बेस से में तो पावर को ऐड किया, ए प्लस माइनस ऑफ बी म्हणजे किती, ए माइनस बी, देन उसके बाद में टी, टी यहाँ पे ए है, यहाँ पे माइनस थ्री बी, तो टी की पावर ए माइनस थ्री बी, वेरी गुड। देन यहाँ पे m सिर्फ एक बार है तो ये वैसे रहने देंगे, ठीक है, तो ये m रेस टू बनेगा b। अब क्या बचा, l, l भी एक बार है, सो ये बनेगा 2b। इथपर्यंत क्लियर है सगळ्यांना? अब क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में LHS इक्वल्स टू एंड LHS इक्वल्स टू RHS करेंगे, तो जिनका बेस सेम है उनकी पावर को इक्वेट का, ऐड का, मल्टीप्लाई, इक्वेट। तो यहाँ पे m रेस टू माइनस वन है, m रेस टू, तो b बना माइनस वन, हो गया आंसर। अब यहाँ पे सोपं बघायचं कुठलं आहे, यहाँ पे i रेस टू कितना है, a माइनस बी, i रेस टू कितना है 2। आता b ची व्हॅल्यू किती है, तो इसको सेम रखेंगे, a माइनस ब्रैकेट में आएगा माइनस वन इक्वल टू 2, कर लो। अभी माइनस इंटू माइनस, तो ये बनेगा a प्लस वन इक्वल टू 2, प्लस वन इधर जाके 2 माइनस वन, तो a बना, b बना, संपलं। चल छापू नका, फक्त व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप बघून घ्या। किती लोकांचं सेम आन्सर आलं होतं अगोदर, अरे खरंच, व्हेरी गुड। ज्यांचं आलं नव्हतं व्यवस्थित बघून सिम्प्लिफाय करून स्टेप बाय स्टेप लिहा, ठीक आहे। ज्यांचं अगोदर आलं होतं टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ई का मतलब ईएमएफ होता है, एंड ये ईएमएफ नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, उसके डायमेंशन सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस के क्या थे डायमेंशंस, एल टू एम वन टी माइनस थ्री, एल का मतलब इंडक्टन्स, सेल्फ इंडक्टन्स, ठीक आहे। ज्यांचे आन्सर करेक्ट आले फक्त त्यांच्यासाठी नवीन आहे, ज्यांचे आले नव्हते त्यात काही कमीपणा नाही, आम्ही कसं काय मागं राहावं म्हणून हे समजावून घ्या, हे आलं पाहिजे, कळालं ना? हे तुम्हाला पण सोडवायचंच आहे, पळून नाही चालू कुठे, पहिले हे समजावून घ्या स्टेप बाय स्टेप सगळं। ये एल का मतलब इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस के डायमेंशंस आपको मालूम है, मैं नहीं लिखूंगा अब। देन आई का मतलब करंट, टी का मतलब टाइम। चलो डू इट। जिनका आंसर आगे था ये पहले से वही कैलकुलेट करेंगे, जिनका नहीं आया था वन बाय वन फिर से करो, सनी बडबड नाही। कल्याणी कळतंय का, आलंय का नक्की? पायल सेम आले होते आन्सर, का नव्हतं आलं बघा, एकदा चेक करा।
साथ हे बघा a b प्लस 1 आहे म्हणजे रिअल आहे न्यूमरिकल आणि c मायनस 1 येते म्हणजे d डिनॉमिनेटरला पहिले तर कळालं का बरं फर्स्ट एक्झाम्पल जे बोर्डवर सॉल्व्ह केले त्याच्यामध्ये किती प्रकार व्यवस्थित लागले प्रॉब्लेम येतोय दुसरं आन्सर कळालं आप क्लिअर करा प्रॉब्लेम बिकॉज सगळ्यांना क्लिअर आहे 100% a1 b1 c minus 2 minus 1 m b equal minus क्या चाहिए a equals to 1 b equals to c equals to येतं कसं किती जणांचे आले 7 आंसर्स वेरी गुड अब जिनके नहीं आए थे उनके लिए बोर्ड पे सॉल्व करेंगे डायमेंशंस अगर गलत हो गए तो क्वेश्चन का आंसर कभी करेक्ट नहीं आएगा देखो यहाँ पे ई है तो पहली स्टेप में प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालेंगे ई बनेगा एल रेस टू ए आई रेस टू बी टी रेस टू सी क्लियर अब इनके डायमेंशंस पुट करने ई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस उसके डायमेंशंस L2 M1 T माइनस 3 I माइनस 1 L मतलब लेंथ है पावर मतलब डायमेन्शन्स 1 पावर असं नाही घेतलं ज्यांनी घेतलंय त्यांचे चुकलंय असं सांगायचं मला ठीक है ना L मतलब क्या है सेल्फ इंडक्टेंस है इसके डायमेंशंस क्या है L2 M1 T माइनस 2 I माइनस 2 पावर कितनी है A I कितना है I1 पावर कितनी है B T मतलब टाइम करंट आणि टाइम ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा बोलो पॉवर की पॉवर का याच स्टेप आहेत या फॉलोच करायच्या कळालं ना काही एक्स्ट्रा डोकं लावायचंच नाही इथं तो यहाँ पे L2 M1 T माइनस 3 I माइनस 1 इक्वल टू देखो 2 इंटू ए 2a 1 इंटू ए माइनस 2 इंटू ए माइनस 2 इंटू ए 1 इंटू बी 1 इंटू सी इथपर्यंत काही अडचण कोणाला सिर्फ पावर की पावर को मल्टीप्लाई किया अभी जिनका बेस सेम है उनकी नहीं उनके पावर की एडिशन अभी L कितनी बड़ा L एक 10 तो L बनेगा 2a M बनेगा A T माइनस 2a प्लस C I माइनस 2a यहाँ पे कौन होगा L2 M1 T माइनस 3 I माइनस 1 क्लियर पायल पहले बोर्ड समझून गया नंतर लिया अभी जिनका बेस सेम है पावर को इक्वेट करना पड़ेगा यहाँ पे M की पावर कितनी है यहाँ पे M की पावर कितनी है तो A इक्वल्स टू बनेगा यहाँ पे A का आंसर आ गया तो A वाली टर्म छोड़ दो अब क्या चाहिए B एंड C तो T की पावर कितनी है यहाँ पे माइनस 2a प्लस सी दिसतंय का व्हेरी गुड इथं किती है टी ची पावर तो ये माइनस 3 यहाँ पे आएंगे अब a कितना है 1 इंटू माइनस 2 प्लस सी इक्वल टू माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 वेरी गुड तो सी आ गया
अभी बी की, हाँ वेरी गुड, -2a प्लस बी, यहाँ पे आई की पावर कितनी है, -2a प्लस बी, कळलं सगळ्यांना, यहाँ पे आई की पावर कितनी है, -1, अनुज ए कितना है, 1, 1 इंटू -2, -2, वेरी गुड, तो -2 प्लस बी इक्वल टू -1, -2 उधर जाके +2, -2 उधर जाके +2 -1 +1, तो बी आ गया +1. तिकडे आल्यावर सांगतो तुला चालतं का नाही म्हणून. चलो हो गया, सगळ्यांना क्लियर होतं हे आता, कंफर्म. चलो नेक्स्ट, आपको बोला गया है फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईटा रेस टू ए, आर रेस टू बी एंड वी रेस टू सी के साथ, जहां पे एफ का मतलब है फोर्स, ईटा का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देन आर का मतलब रेडियस, वी का मतलब वेलोसिटी, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी. अभी सबके डायमेंशंस आपके नोटबुक में प्रेजेंट है, रेफर करो. चलो जिनको आता है सॉल्व करो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी बोर्ड पे देखो. चलो फॉर्मूला क्या है, एफ प्रोपोर्शनल टू ईटा रेस टू ए, आर रेस टू बी, वी रेस टू सी है. एफ मतलब क्या होगा, नहीं L1 M1 T-2 होगा. कौन म्हटलं L2, तन्विषा. इक्वल टू ईटा, ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है खुशी, L-1 M1 T-1, वेरी गुड. L-1 M1 T-1 पावर ए, हे क्लियर करेक्ट आहे का, चेक करा सगळे. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस इनटू आर है, आर मतलब रेडियस, रेडियस के डायमेंशंस, तो ये बनेगा L1 रेस टू बी, वी मतलब वेलोसिटी, कर लेनी वेलोसिटी के डायमेंशंस. पायल डायमेंशंस फॉर वेलोसिटी -1 का -2, -1, ठीक है. L1 T-1 पावर है C, अब पावर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू ए
1 into A, minus 1 into A, 1 into B, 1 into C, minus 1 into C is equals to L1 M1 T minus 2. क्लियर? अब यहाँ पे जिनका बेस है पावर को ऐड करना है, L L L, तो L की पावर माइनस ए प्लस बी प्लस सी, देन M की पावर सिर्फ A, T की पावर माइनस ए माइनस सी, L1 M1 T माइनस 2. इसके बाद क्या करना पड़ता है? किसको? जिनका बेस सेम है उनकी पावर को इक्वेट करना है. ठीक है, यहाँ पे L की पावर, यहाँ पे L की पावर हो करू ना, तेच करू. यहाँ पे आंसर मिल रहा है क्या? फिर आगे की पावर को जाओ. M की पावर कितनी है? 1. यहाँ पे M की पावर कितनी है? A आ गया 1. यहाँ पे T की पावर माइनस 2, T की पावर माइनस ए माइनस सी, A कितना है? 1. तो यहाँ पे 1 इंटू माइनस माइनस 1 माइनस सी. आता काय करते? माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस नहीं, कैंसल, C इक्वल्स टू 1. A1 C1 यहाँ पे पुट करेंगे तो A1 C1 कैंसल, तो B भी चालतं शुभम असं 1 1 1. चलो राइट डाउन. क्या आएगा? फोर्स एक कांस्टेंट है, कौन सा है लेने देना नहीं, ईटा आर वी पावर 1 1 1. देव करू राव. हो 3 वेळा झालाय तो आतापर्यंत. आठवतोय का? काय असतं के म्हणजे? काय होता कॉन्स्टंट पण तो? हा 6 पाय. F इक्वल टू 6 पाय इटा आर वी. दोनदा टेस्ट मध्ये पण आला, 3दा क्लास मध्ये पण झाला, तोच आहे. नेक्स्ट, S proportional to F raised to A L raised to B, where S का मतलब सरफेस टेंशन एंड F मतलब फोर्स, L मतलब लेंथ. ज्यांना हे व्यवस्थित कळालंय ते हे सॉल्व करा. याच्यामध्ये कोणाला डाऊट असेल तर रेज युअर हँड्स, मी आके एक्सप्लेन करतो. काय डाऊट आहे कोणाला याच्यामध्ये? करू रफ मग? रफ करू? हो का नो? हो ओके. हाँ फोर्स. हे बघा, आज 10:15 to 11:30 नवीन बॅच स्टार्ट होणार आहे. तुमची नाही आहे, रिपीटर्सची आहे. बट त्याच्यामध्ये ही जे बेसिक इंट्रोडक्शन होतं, पहिले 1-2 लेक्चर ज्यांचं मिस झालं होतं, ठीक आहे ना, तर ते लेक्चर तुम्ही अटेंड करू शकता 1-2 दिवस. ठीक आहे, कंपल्सरी नाही आहे, बट करायचं असलं तर सगळे अटेंड करू शकता. 10:15 ते 11:30. A इक्वल टू 1 B इक्वल्स टू -1. काय 0? B 0 आलं. अरे वा. देवेश 20. हे टोलेत किती देणार जाताना म्हणून मी विसरू शकतो ना, म्हणून लिहून ठेवतोय. हा ऋषिकेश, सनी काय आलं तुझं? हे L म्हणजे लेंथ, F म्हणजे फोर्स, S म्हणजे सरफेस टेन्शन. काय सांगितलं तुझं आन्सर? ऐकलंच नाही मी.
व्हेरी गुड, एक्सलंट, करेक्ट आहे तुझं. देवेश काय होतंय, काय झालंय? A1 B-1 आ गया करेक्ट. चलो, सरफेस टेंशन के डायमेंशंस क्या थे? सिर्फ M1 T-2. L है नहीं, मतलब हम उसको L0 लिख सकते हैं. -1 है का? इक्वल टू एफ कितना है? L1 M1 T-2. पावर कितनी है इसकी? A. देन L मतलब L बनेगा B. डायरेक्ट 1 इंटू बी कर दिया. शांतनु गड़बड़ नहीं. अब पावर की पावर को मल्टीप्लाई करना है. 1 इंटू ए, 1 इंटू ए, -2 इंटू ए, L0 M1 T-2. अब यहाँ पे M की पावर T की पावर, एक मिनट, L को ऐड करना पड़ेगा, ये बनेगा A प्लस बी, M⁻A T⁻²A. ठीक है, T को छोड़ दो. अब L की पावर इक्वेट करनी है. A प्लस बी इक्वल टू 0. A प्लस बी इक्वल टू, A कितना है? +1 उधर जाके, तो B बना -1. A1 B-1. ठीक है, चलो. तो ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. टुमारो टेस्ट विल बी देयर 6:30 to 7, जिसमें सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस रिलेटेड, मतलब उसमें जो आज क्लास में डिस्कस किए वो भी आएंगे एंड जो डिस्कस नहीं किए वो भी क्वेश्चंस आएंगे. ठीक आहे ना. प्रोसेस विल बी सेम, बट कंडिशन आहे मागच्या 3-4 दिवसामध्ये जे डायमेन्शन आपण स्टडी केलेत त्यांचे फॉर्म्युले तुम्हाला लर्न करावेच लागतील, त्याशिवाय मार्क्स येणार नाही. क्लियर? सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू sharp at 7:15 AM. ते कधी कधी, रोज नाही. Recording stopped.